श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, सावन मास की पावन कथा श्रृंखला का आज 7वां दिन है। अब जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 5 अगस्त और दिन है बुधवार। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष का 7वां दिन है, अर्थात आज सप्तमी तिथि है। आज सप्तमी तिथि रात 8:42 पर समाप्त होगी और उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:02 तक, सूर्योदय सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त शाम 7:09 पर। इसके अलावा आज राहुकाल दोपहर 12:27 से 2:07 तक रहेगा। आज का दिन समर्पित है बुद्ध देव को, जो वाणी, विवेक और ज्ञान के देवता है, तथा श्री गणपति बप्पा को, जो समस्त विघ्नों का नाश करते हैं और शुभ आरंभ के देव है। आज के दिन हम ध्यान करते हैं भगवान शिव के सदाशिव रूप का, जो सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, शांत और करुणामयी है। माता पार्वती का, जो शक्ति और स्नेह की स्वरूपा है। श्री गणेश जी का, जो मंगलकर्ता और बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। बुद्ध देव का, जो विवेक, शुद्धता और संवाद के स्वामी है। और आज के अध्याय से पहले हम सभी भगवान से विशेष प्रार्थना करें। हे सदाशिव, आप जो कालातीत है, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र में एकमात्र अद्वितीय तत्व है, हम सब आपके श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। आपके ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है और आपकी कृपा से हमारे भीतर शांति का जन्म होता है। हे गणपति बप्पा, आप हमारे मन के भ्रम, संकोच और सभी विघ्नों को हर लें। सावन मास में की गई हमारी भक्ति को आप शुभ आरंभ से सिद्धि तक पहुंचाए। हे बुद्ध देव, हमें मधुर वाणी, निर्मल बुद्धि और धर्मयुक्त विवेक का आशीर्वाद दे, ताकि हम अपनी साधना को सही दिशा में आगे बढ़ा सके। हे माँ पार्वती, हमें संकल्प, सेवा और प्रेम की शक्ति प्रदान करे तथा हमारी पूजा में आई सभी त्रुटियों को क्षमा करे। यदि मन, वचन या कर्म से हमसे कोई अपवित्रता अथवा कोई भूल हो गई हो, तो हे भोलेनाथ, हे मातेश्वरी, उसे अपने श्री चरणों में स्वीकार कर हमें क्षमा करे। अब सुनिए आज की कथा और अध्याय। पुराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा इस प्रकार मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था और मन में नई नई उमंगें थी। साहूकार का परिवार भी बहुत खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर भी बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन सताने लगा। उससे रहा नहीं गया और वह अपने ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश उस दिन बुधवार का था। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना भी बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और उसने कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन में सोचकर उन्हें तैयारी करनी पड़ी और बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को बहुत जोर की प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया और जब पानी लेकर वापस लौटा तो वह यह देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में उसकी पत्नी के बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी एक जैसी शक्ल वाले दो व्यक्तियों को अपने सामने देखकर बहुत परेशान हो गई कि आखिरकार उसका असली पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने अपनी पत्नी के पास बैठे उस व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो उसने पलटकर जवाब दिया, भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो। ऐसे बहस करते करते दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। उनका विवाद बढ़ता देख राज्य के सिपाही वहां पहुंच गए और उन्होंने साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी इस बात को लेकर चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल सूरत तो बिल्कुल एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से ही पूछा, बताओ इनमें से तुम्हारा पति कौन सा है। अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती करने लगा, हे भगवान, यह आपकी कैसी माया है। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, याद कर,
कुछ समय पहले तूने ही तो अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्धदेव का अपमान किया था और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा था, जबकि तुझे इस दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। यह स्वयं बुद्धदेव है जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे ही वेश में प्रकट हुए हैं। तब साहूकार ने सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा ना करने का वचन भी दिया। साथ ही उसने बुधवार के दिन नियम पूर्वक व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों ही नियमित रूप से बुधवार के व्रत का पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता, सुनता अथवा पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सभी सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा का विधान है। ये थी बुधवार व्रत की कथा। अब सुनिए आज का महात्म्य। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, देव अब आप सोमनाथ जी की महिमा का यथावत वर्णन भी कर दीजिए। महादेव जी कहने लगे, भामिनी, हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतुओं में सोमनाथ की यात्रा नहीं करनी चाहिए, या फिर जब कभी भी आपके पास धन हो, मन में यात्रा के लिए उत्साह हो अथवा कोई पर्व आया हो, तभी वहाँ की यात्रा की जा सकती है। श्रद्धा और भक्ति ही यात्रा का मुख्य कारण है। अपने घर में कोई नियम लेकर मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम करे, फिर विधि पूर्वक श्रद्धा करके अपने गांव की परिक्रमा करे। इसके बाद मौन और एकाग्रचित होकर मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए यात्रा के लिए निकले। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मार्थे और चपलता का त्याग करके मनुष्य को वहाँ की यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा में यज्ञों से भी बढ़कर पुण्य होता है। महादेवी, सोमनाथ जी की यात्रा के सिवा दूसरे किसी उपाय द्वारा सुगमता से स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होती। जो मनुष्य पवित्र श्रद्धा भाव से युक्त होकर सोमेश्वर की यात्रा करते हैं, वह मनुष्य कलयुग में धन्य है। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, इसी प्रकार प्रभास क्षेत्र के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति वश में हो, जो विद्या, तप और कीर्ति से युक्त हो, वही तीर्थ के फल का भागी होता है। जो नियम से रहे, नियमित भोजन करे, स्नान और जप में तत्पर रहे तथा व्रत और उपवास करे, वह तीर्थ के फल का पूर्णतः भागी होता है। जो क्रोध रहित, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखने वाला है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो दरिद्र और धनहीन मनुष्य तीर्थ यात्रा में तत्पर होते हैं, उन्हें विशेष नियमों के बिना ही यज्ञ फल की प्राप्ति हो जाती है। सभी वर्णों और आश्रमों के लोगों को तीर्थ यात्रा फल देने वाली है। जो दूसरे किसी कार्य से तीर्थ में जाता है और वह स्नान करता है, उसके लिए मुनियों ने स्नान के आधे फल की प्राप्ति बताई है। इस श्लोक में पैदल तीर्थ यात्रा करने को उत्तम तप माना गया है। किसी सवारी से यात्रा करने पर तीर्थ में केवल स्नान मात्र का ही फल मिलता है, यात्रा का नहीं। देवी, जो मनुष्य अपने ही धन और अपने ही पैरों से तीर्थ यात्रा संपन्न करते हैं, उन्हें चौगुने पुण्य की प्राप्ति होती है। इंद्रियों को वश में रखते हुए भिक्षा में मिले हुए भोजन से जो तीर्थ यात्रा करते हैं, वे 10 गुना पुण्य फल प्राप्त करते हैं। छाता और जूता धारण ना करके भिक्षा में मिले हुए भोजन और इंद्रिय संयम पूर्वक तीर्थ यात्रा करने वाला ब्राह्मण भयंकर से भी भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। दान ग्रहण ना करने वाले मनुष्य की यात्रा 10 गुना पुण्य देने वाली है। जो ब्राह्मण लोभवश क्षेत्र में दान लेने की रुचि रखता है, उस दूषित हृदय वाले के लिए ना तो यह लोक सुखद होता है और ना ही परलोक। अगर शूद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके तीर्थ में दान ग्रहण करता है, तो वह तत्काल तृण और काष्ठ के समान भस्म हो जाता है और नरक में गिर जाता है। इसलिए औरों की तो बात ही क्या है, ब्राह्मणों को भी थोड़ा सा प्रतिग्रह नहीं स्वीकार करना चाहिए। तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं, कृत और अकृत। जो स्वकीय भाव से युक्त है, अर्थात जो अपने ही धन और अपने ही पैरों से यात्रा करते हैं, किसी सवारी का प्रयोग नहीं करते और अपने हृदय में उत्तम भाव रखते हैं, वही इन दोनों प्रकार के तीर्थों का संपूर्ण फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य दूसरे के अन्न से जीविका चलाते हुए यात्रा करता है,
वह उस तीर्थ यात्रा के संपूर्ण फल का 16वां भाग प्राप्त करता है। असमर्थ, अंध, पंगु, यावर अर्थात जो एक गांव से दूसरे गांव में रात भर डेरा डालते हुए सदा विचरता रहता है, उस साधु या फिर मुनि को यावर कहते हैं। जो दूसरों से अन्न के लिए विवश है, उनका प्रतिग्रह दोष रहित माना गया है। जो तीर्थ सेवी मनुष्य ब्राह्मणों को स्नान की सुविधा तथा खान पान आदि की व्यवस्था देता है, वह तीर्थ से उत्पन्न संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। इष्ट देव, गुरु और माता पिता को स्वेच्छा अनुसार पुण्य प्रदान करने वाला पुरुष 8 गुने फल का भागी होता है। स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा आदि पुण्य कर्मों का ही सर्वत्र दान होता है, पाप कर्म का नहीं। तीर्थ में जाकर पिता, माता, भाई, सुहृद तथा गुरु जिसके उद्देश्य से भी मनुष्य गोता लगाता है, वह उस तीर्थ स्नान के पुण्य का 12 अंश प्राप्त कर लेता है। इसलिए वेद के बल का भरोसा करके प्रतिग्रह अर्थात दान लेने में कभी रुचि न रखे। वेद बेचने वाले पुरुष का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने का ही विधान है। राजा के दरबार में और विशेषतः तीर्थ तथा महातीर्थ में रहने वाले विद्वान को वेदों को कभी नहीं बेचना चाहिए। जो तीर्थ सेवी ब्राह्मण देने पर भी दान न ले, वही वास्तव में तीर्थ कर्ता होते हैं और अपने पूर्वजों को भी पवित्र कर देते हैं। कहीं और किया हुआ पाप भी तीर्थ में शीर्ण हो जाता है, लेकिन तीर्थ में आकर किया गया पाप अन्य स्थानों में भी कभी नष्ट नहीं होता। तीर्थ सेवन करने वाला जो ब्राह्मण अत्यंत कलेशग्रस्त होने पर भी किसी से दान नहीं लेता और सदा सत्य बोलता है, अपने मन को संयम में रखकर जो मनुष्य ध्यानस्थ रहता है, उसी के लिए तीर्थ उपकारक और फलदायक होता है। सतयुग में पुष्कर, त्रेता युग में नैमिषारण्य, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र और कलयुग में प्रभास क्षेत्र को मुख्य तीर्थ माना गया है। एक मनुष्य सहस्त्र युगों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करता है और दूसरा मनुष्य केवल प्रभास तीर्थ की यात्रा करता है। ऐसे में दोनों को प्राप्त होने वाला फल एक समान ही माना गया है। प्रभास तीर्थ में पहुंचकर मनुष्य को अपनी सवारी छोड़ देनी चाहिए और अपने ही पैरों से पैदल चलना चाहिए। नाचते, हंसते, गाते और कीर्तन करते हुए सोमेश्वर देव के समीप जाना चाहिए। वहाँ सबसे पहले जटाजूटधारी भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए। सोमनाथ जी के सम्मुख स्थित हुए उस पुरुष को देखकर पितर सदैव संतुष्ट होते हैं। पितामह हर्ष ध्वनि करते हुए कहते हैं, हमारे वंश का सुपुत्र हमें तारने के लिए आया है। सोमनाथ जी के समीप जाकर सबसे पहले शौर कराना चाहिए और तीर्थ में उपवास करना चाहिए। गंगा जी के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है, भगवान कृष्ण के समान दूसरी कोई गति नहीं है, गायत्री के समान दूसरा कोई जपनीय मंत्र नहीं है, वृहति होम के समान कोई दूसरा होम नहीं है और तीर्थ में उपवास करने से बढ़कर कोई दूसरा ऐसा उपाय नहीं है जो पापियों के सभी पापों को शांत करने वाला तथा सत्पुरुषों को उनके अभीष्ट मनोरथ प्रदान करने वाला हो। देवस्थान में उपवास करने का विशेष विधान बताया गया है। उपवास को ही ब्राह्मण का शेष तप कहा गया है। छठे समय भोजन करना शूद्रों के लिए महान तप माना गया है। वर्ण संकारों के लिए एक दिन का उपवास ही शेष तप कहा गया है। अगर शूद्र छठे काल से अधिक समय तक उपवास करे, अर्थात वह 3 दिन से अधिक समय तक बिना भोजन किए तप करता रहे, तो राष्ट्र की हानि होती है और राजा के लिए महान उपद्रव उत्पन्न होता है। शूद्र को चाहे कि वह कुशा न उखाड़े, कपिला गौ का दूध न पिए, पीपल के पत्ते पर भोजन न करे और यज्ञ का पुरुडाश न खाए। शूद्र के कर्म केवल देवता आदि को नमस्कार करने मात्र से ही सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र युक्त प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं रहती। शूद्र के लिए जिन कर्मों का निषेध किया गया है, यदि वह उन कर्मों को करता है तो वह अपने पितरों के साथ घोर नरक में डूब जाता है। जिसने अपने 11 इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही तीर्थ का पूर्ण फल प्राप्त करता है। इसके विपरीत अजितेंद्रिय मनुष्य केवल कलेश के ही भागी होते हैं। जो मनुष्य तीर्थ में पितरों का श्राद्ध और स्नान करता है तथा सभी प्राणियों के हित में संलग्न रहता है, वही तीर्थ के पूर्ण फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य पाखंडी, लोभी और परस्त्री परायण होकर तीर्थ यात्रा करता है, वह केवल पाप का ही भागी होता है। महादेवी ऐसा जानकर मनुष्य को विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। सबसे पहले तीर्थ में उपवास करके श्रद्धा युक्त होकर और दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करना चाहिए। उसके बाद वहां भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण को उस दिन कहीं भी पराया अन्न नहीं खाना चाहिए।
भोजन देने वाले को 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए व्रती, तीर्थ यात्री और विशेष रूप से विधवा स्त्री को चाहिए कि वह तीर्थ में उपवास करे और यथासंभव दूसरे लोगों को अन्न प्रदान करे। पराया अन्न भोजन करने पर जिसका अन्न खाया जाता है उसी को पुण्य फल प्राप्त होता है। अब मैं विधवा स्त्री के लिए तीर्थ यात्रा की विधि बताता हूँ। विधवा स्त्री को उचित है कि वह रोली, चंदन, पान, पुष्पमाला, रंगीन वस्त्र, शैया आदि बिछावन, अशिष्ट मनुष्यों से वार्तालाप, दोबारा भोजन करना, पुरुष की ओर देखना और हंसना छोड़ दे। उसे जोर जोर से बोलना, जूते पहनना, नृत्य और गीत का भी त्याग कर देना चाहिए। केश रखना, आंखों में काजल लगाना, उपटन लगवाना, उल्टा स्त्रियों से बात करना और पंडिताई दिखाना भी छोड़ देना चाहिए। यदि ब्रह्मचारी और विधवा को नित्य स्नान करना चाहिए तथा श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। सतयुग में तप को उत्तम माना गया है, त्रेता युग में ध्यान को, द्वापर युग में यज्ञ और कलयुग में केवल दान को श्रेष्ठ धर्म बताया गया है। मुनि लोग प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर कृच्छ, चंद्रायण आदि कठिन तप करते हैं। वहीं दूसरे लोग कलयुग में प्रभास क्षेत्र में जाकर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देते हैं, किंतु वह केवल उस दान के द्वारा ही तपस्या का फल प्राप्त कर लेते हैं। धान्य, रत्न, गुड़, स्वर्ण, तिल, रुई, शक्कर, घी, नमक और चांदी ये 10 पर्वत कहे गए हैं, अर्थात धान्य पर्वत, रत्नमय पर्वत आदि के रूप में इन वस्तुओं की पर्वत के समान बड़ी बड़ी ढेड़ियां बनाकर उनका दान करना चाहिए। गुड़, घी, दही, मधु, जल, रुई, तिल, कंबल, रत्न और नमक ये 10 प्रकार की वस्तुएं धेनु मानी गई हैं। इनकी धेनु का दान किया जाता है। इन दानों में से कोई न कोई एक दान विभिन्न तीर्थों में अवश्य ही करना चाहिए। महादेवी, सरस्वती और समुद्र के संगम में विद्वान ब्राह्मण को गृहस्थी के उपयोग में आने वाली वस्तुएं और अपना सर्वस्व दान करना चाहिए, चाहे वह बहुत हो या थोड़ा। ब्राह्मणों को उनकी प्रिय वस्तु का ही दान करना चाहिए। जिस तीर्थ में शिवलिंग तथा निर्मल जल वाला जलाशय हो वहाँ सबसे पहले अग्निहोत्र करके विशिष्ट दान देना चाहिए। प्रत्येक तीर्थ में देवताओं और पितरों का तर्पण, श्राद्ध, दक्षिणा सहित दान तथा गोदान करना चाहिए। यही आवश्यक विधि बताई गई है। देवताओं को स्नान कराकर उन पर चंदन लगाए और फिर उनकी विधि पूर्वक पूजा करे। पृथ्वी का भी भक्ति पूर्वक पूजन और लेपन करना चाहिए। देव मंदिर में चूना लगाकर उसे सफेद करना चाहिए। यदि मंदिर पुराना हो गया हो तो उसका जीर्णोद्धार कराना चाहिए। देव सेवा के लिए फुलवाड़ी लगानी चाहिए। निर्मल जल का कुआं बनवाना चाहिए और वन उपवन का निर्माण कराना चाहिए। ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान देना चाहिए और देवताओं का पूजन करना चाहिए। सर्वत्र देव यात्रा के लिए यही विधि नियत की गई है। प्रसिद्ध तीर्थ में महादान करना चाहिए और मध्यम श्रेणी के तीर्थ में मध्यम श्रेणी का दान करना चाहिए। गोदान तो सभी तीर्थों में करने योग्य माना गया है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक दान करके मनुष्य अपने जन्म का सच्चा फल प्राप्त कर लेता है। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में आकर भी भक्ति, दान, स्नान और मंत्र से विहीन है, फिर उन्हें क्या फल प्राप्त होता है, यह भी बताइए। महादेव जी कहने लगे, देवी, धनी हो या निर्धन, मंत्रज्ञ हो या मंत्र रहित, जो भी मनुष्य प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सभी शिवलोक को जाते हैं। प्रिय, जो मंत्रहीन और निर्धन मनुष्य वहां अपने शरीर का त्याग करते हैं उन्हें मैं एक बहुत बड़ा और दिव्य विमान प्रदान करता हूँ। वे अपने स्नान और दान के अनुरूप परम पद को प्राप्त करते हैं। कोई स्नान के प्रभाव से, कोई दान के प्रभाव से, कोई सोमेश्वर लिंग के प्रभाव से, कोई लिंग पूजा से, कोई ध्यान के प्रभाव से, कोई योग की महिमा से, कोई मंत्र जप से, कोई तप से, कोई तीर्थ संन्यास से तथा कोई अपने भक्ति भाव के अनुसार वह परम पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार ये तथा और भी बहुत से उत्तम, माध्यम और अधम श्रेणी के लोग सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा शिवलोक में जाते हैं। सबसे पहले प्रणव का उच्चारण करके तीर्थ के पवित्र जल का स्पर्श करें। इसके बाद भीतर प्रवेश करके मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो देव देवाय शीति कंठाय दंडिने रुद्राय वाम हस्ताय चक्रिणे वेद से नमः सरस्वती च सावित्री देव माता विभावरी सन्निधाने भवतवत्र तीर्थे पाप प्राशनने। अर्थात जो सच्चिदानंद स्वरूप देवताओं के भी देवता,
कंठ में नीला चिन्ह धारण करने वाले दंडधारी, सुंदर हाथों वाले चक्रधारी और संपूर्ण विश्व के उत्पादक है, उन भगवान रुद्र को नमस्कार है। नमस्कार है। इस पापनाशक तीर्थ में आकर सरस्वती, सावित्री तथा देवमाता विभावरी निवास करे और हमें अपना सामीप्य प्रदान करे। सभी तीर्थों के लिए यही मंत्र बताया गया है। इस मंत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक नमस्कार करे और फिर स्नान करे। उस दिन उपवास भी करना चाहिए और वर्ष में एक बार उस तिथि पर अवश्य ही उपवास करना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ और आरती। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाक फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मेना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुवन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणाऊं, या छवि को कहीं जात ना पाऊं। देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लवनी मेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीने बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पुर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दयातः करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन सह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनो बारो। ले त्रिशूल शत्रुवन को मारो, संकट से मोहि आनो बारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारी। नित प्रेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीसा। मक्सर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी।
ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूरे का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी, मनोवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा।